दोस्तों, इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेड डील साइन किया है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है। सिंपल भाषा में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब आप ये समझिए कि दो या दो से अधिक कंट्री जब आपस में डिस्कस करती हैं, तो जो भी वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती हैं उसमें या तो ड्यूटी कम कर देती हैं या एटलीस्ट जीरो कर देती हैं। इसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील बोली है, और ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह के बुलाया है। ये डील स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि ये डील ग्लोबली 2 बिलियन लोगों को जोड़ेगी आपस में, जो कि 1.4 बिलियन इंडियंस हैं और 500 मिलियन यूरोपियंस हैं। ये डील कंप्राइज करती है दो ऐसी इकोनॉमीज को जो 25% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जीडीपी का पार्ट है। ये डील की शुरुआत 2007 में स्टार्ट हुई, बट उस टाइम की इंडिया गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट आपस में सहमति नहीं बना पाए, इस कारण इसको स्क्रैप कर दिया गया। बट फाइनली 2022 में हमारी करंट इंडियन गवर्नमेंट ने ये डील दोबारा से स्टार्ट की और अभी 27 जनवरी को इसमें साइन हो गया, जो कि फाइनल हो गई है। जनवरी 2026 में साइन तो हो गई है, बट इसको इम्प्लीमेंट होने में 1 ईयर का टाइम लगेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कि 27 कंट्रीज हैं उनकी इंडिविजुअल पार्लियामेंट में अप्रूव होगी, फिर ये यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में अप्रूव होगी, जिसमें अप्रॉक्स 1 ईयर का टाइम लगना एक्सपेक्टेड है। इंडिया को इस ट्रेड डील से क्या फायदा मिला? ईयू ने 99.5% इंडियन प्रोडक्ट पर टैक्स हटा देगी, यानी ज्यादातर प्रोडक्ट पर डे 1 से ही 0% टैक्स होगा। इसका मतलब है कि यूरोप में इंडिया के प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारी इंडियन इकोनॉमी में जॉब क्रिएट्स होंगी, हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी। चलिए समझते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनको तुरंत फायदा दिया गया है, जिसमें डे 1 से ही जीरो टैक्स होगा। उसमें टेक्सटाइल गारमेंट्स, लेदर एंड फुटवियर्स, सी फूड, टी कॉफी, टॉयज, जेम्स, केमिकल, फर्नीचर। इनमें आज की डेट में 4 से 26% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, बट अब ये जीरो किया गया है। ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव है, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट करेगी। ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें 0% टैक्स होगा, बट उसको तुरंत ना करके 3 से 5 ईयर के टाइम में डाउन द टाइम उसको जीरो किया जाएगा, जैसे कि सी फूड हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, आर्म्स एंड एमिनेशन हो गए। कुछ ऐसे भी हमारे प्रोडक्ट हैं जिन पे टैक्स जीरो तो नहीं किया जाएगा, बट कम किया जाएगा, लाइक पोल्ट्री हो गया, प्रिजर्वेटिव वेजिटेबल्स हो गया, बेकरी आइटम्स हो गए। इस इंडस्ट्री में भी इंडिया का जैकपॉट लगा है। यूरोपियन यूनियन ने 144, जी हाँ 144 सर्विस सेक्टर ओपन किए हैं इंडियन कंपनीज के लिए। उसमें सबसे ज्यादा आईटी एंड सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल सर्विसेज, एडुकेशन, बिजनेस सर्विसेज। तो ये इंडियन कंपनीज और प्रोफेशनल के लिए गोल्डन चांस है। इस डील से यूरोप को क्या बेनिफिट मिला? 97.5% ऑफ गुड्स जो कि यूरोपियन यूनियन हमको एक्सपोर्ट करती थी इंडिया को, उसमें टैक्स कम करने की बात की गई है। इसका ब्रेकअप ऐसा है कि 49% गुड्स ऐसे हैं जिनमें तुरंत ही टैक्स जीरो कर दिया जाएगा, 39.5% गुड्स ऐसे हैं जिनमें डाउन द लाइन 5, 7, 10 ईयर में टैक्स जीरो किया जाएगा, और रिमेनिंग गुड्स में टैक्स कम करने की बात की गई है। यूरोपियन यूनियन के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट में आप सस्ते मिलेंगे? लाइक मशीनरी, एयरक्राफ्ट, मेडिकल इक्विपमेंट, कार्स, आयरन एंड स्टील, केमिकल। मतलब इंडिया बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी मिलेगी सस्ते प्राइस में। इस नेगोशिएशन में सबसे बड़ा चैलेंज था वो दो सेक्टर्स में था, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में, दूसरा वाइन इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिए हैं। जो भी यूरोपियन कार इंडिया में इंपोर्ट की जा रही हैं, उनका पहले आज की डेट में इंपोर्ट ड्यूटी अप टू 110% था, जिसको रिड्यूस करके अप टू 10% किया गया है। इसमें कोटास सिस्टम भी थे, तो अर्लियर जो कोटास थे उसको बहुत हाई लेवल में इंक्रीज किया गया है, और ऊपर से जो भी 25 लाख के ऊपर की कार हैं उनको 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है। जो एकदम हाईएस्ट हैं उनमें टैरिफ्स कम रहेंगे, मिडिल में थोड़ा कम रहेंगे, और जो नियर बाई 25 लाख के प्राइस के रेंज की हैं उसमें टैरिफ थोड़ा ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वहां पे इंडियन मैन्युफैक्चर की भी प्रेजेंस रहेगी। दूसरा सेम वाइन के साथ भी किया गया है। वाइन में अर्लियर 150% तक का टैरिफ लगता था, जिसको रिड्यूस करके अप टू 20 से 30% तक लाया गया है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वाइन इट इज। और इसमें भी कोटास लाए गए हैं, कोटा इंक्रीज किए गए हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको सेंसिटिव सेक्टर्स किया गया है, जिसमें एफटीए अप्लाई नहीं होगा। जो आज की डेट में टैक्स लग रहा है वही उसमें अप्लाई होगा। इंडिया के नजरिए से डेयरी और इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इन दो पर एफटीए अप्लाई नहीं होगा। ईयू ने राइस, हनी, बनाना, व्हीट, गार्लिक और बीफ को प्रोटेक्ट किया है, जिसमें एफटीए अप्लाई नहीं होगा। सो ये था मदर ऑफ ऑल डील्स।